गीता का दर्शन शास्त्र। स्मरण की कला। कृष्ण कहते हैं, अन्य की तरफ जरा भी चित गया तो ध्यान नहीं है। और अगर अन्य की तरफ चित न जाता हो, अनन्य रूप से मेरी ही तरफ लग जाता हो, या परम दिव्य पुरुष की तरफ लग जाता हो, तो परमेश्वर प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियमता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे परमात्मा को स्मरण करता है, वही परमात्मा को उपलब्ध होता है। इसमें कुछ बातें कहीं जो हम समझें। 1. जो पुरुष सर्वज्ञ है। इस जगत में कोई कितना भी जानता हो तो भी अल्पज्ञ ही होगा। कोई कितना ही जान ले, जानने को सदा शेष रह जाता है। कोई कितना ही जान ले, जानना चुक नहीं पाता है। There is no end to knowing। हो भी नहीं सकता। इसलिए कोई भी कितना भी जान ले, वह जानना पूर्ण नहीं है। अगर जानना कहीं भी पूर्ण होगा तो वह परमात्मा के अंतस्थल में होगा। निश्चित ही वह सभी कुछ जानता होगा जो जाना जा सकता है। लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि जिसे यह पता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसके भी जानने की सीमा है। इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग है, फिर भी उसे कोई पता नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानने का पता भी अज्ञानी का ही बोध है। इसलिए अगर कभी कोई जमीन पर घोषणा करता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, तो वह इस बात की घोषणा करता है कि उसके भी जानने की सीमा है। वह भी अल्पज्ञ है, वह भी अज्ञानी है। सिवाय अज्ञानी के अतिरिक्त कोई सब कुछ जानने की घोषणा नहीं करता है। लेकिन जो उस सब कुछ जानने वाले का स्मरण करता है, वह धीरे धीरे उसके साथ एक होता चला जाता है। और एक घड़ी ऐसी आती है उस एक हो जाने की, जब खुद को भी पता नहीं रहता कि मैं कुछ जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। एक मित्र मुझे पत्र लिखे हैं और पूछे हैं कि क्या आपको सब कुछ पता है। मैं उन्हें दो ही उत्तर दे सकता हूँ। या तो कहो, हाँ, सब कुछ पता है, जो कि अज्ञानी का सीधा सूत्र है। या मैं उन्हें कहूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, जो कि ज्ञानी अक्सर कहते रहे हैं। लेकिन मुझे उसमें भी घोषणा दिखाई पड़ती है। यदि मैं कहूँ मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो भी मैं कुछ पता होने की घोषणा दे रहा हूँ, और बहुत सुनिश्चित घोषणा दे रहा हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। कम से कम इतना मुझे पता है। और कुछ भी मुझे पता नहीं है, यह बहुत एब्सोल्यूट बात है। जैसे कोई कहे सब कुछ मुझे पता है, ऐसा ही कोई कहे कुछ भी मुझे पता नहीं है, यह दूसरी सीमा पर पूर्ण घोषणा है। क्या किया जाए? क्या उनको कहा जाए मुझे कुछ कुछ पता है और कुछ कुछ पता नहीं है? अगर ऐसा कहा जाए तो भी बड़ी लॉजिकल फैलेसी हो जाती है। क्योंकि तब पूछा जा सकता है कुछ कुछ क्या पता है और कुछ कुछ क्या पता नहीं है। और जिसका मुझे पता नहीं है, उसका भी इतना तो मुझे पता है ही कि मुझे पता नहीं है। उनको क्या उत्तर दिया जाए? और वे कहते हैं हाँ या न में सीधा जवाब दें। शायद परमात्मा आपके सामने आने से इसलिए डरता है कि आपके सवालों का जवाब उसके पास नहीं होगा। जैसे जैसे कोई लीन होता है परम सत्ता में, वैसे वैसे कुछ भी पता नहीं रह जाता, न ज्ञान का और न अज्ञान का। यही मैं उन मित्र को कहा था, तो वे कहने लगे, लेकिन जब हम आपसे कुछ पूछते हैं और जब आपको कुछ भी पता नहीं, न ज्ञान का न अज्ञान का, तो आप उत्तर कैसे देते हैं? क्योंकि हम सबको ख्याल है कि उत्तर बंधे बंधाए पहले से ही मौजूद रहते होंगे। आपने पूछा, उसके पहले उत्तर रेडीमेड रहते होंगे, जैसे दुकान में पैकेट बंद रखे हुए हैं चीजों के। आप कहे कि मुझे फला चीज चाहिए, दुकानदार ने पैकेट निकाला और आपको दे दिया। जिन्हें हम पंडित कहते हैं, उनके पास ऐसे ही रेडीमेड पैकेट तैयार होते हैं। आपने पूछा, उन्होंने दुकान से निकाला, आपको दे दिया। लेकिन जो व्यक्ति जैसे जैसे प्रभु में लीन होगा, वैसे वैसे उसे कुछ भी पता नहीं होता और न कुछ भी न पता होता है। आप पूछते हैं, उत्तर आता है, दिया नहीं जाता है।
ऐसे ही जैसे कोई जाकर किसी निर्जन वीरान सी घाटी में जोर से आवाज करे और पर्वत उसकी आवाज को प्रतिध्वनित कर दे। ऐसे ही जैसे किसी दर्पण के सामने कोई जाकर खड़ा हो जाए और दर्पण उसकी आकृति को प्रतिच्छवित कर दे। कृष्ण भी जो उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, वे कोई उत्तर नहीं है। उस अर्थ में उत्तर नहीं है जैसे स्कूल के अध्यापक और बच्चों के बीच होते हैं, वैसी कोई बंधी रेडीमेड बात नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन पहली दफा अपने देश की राजधानी में गया हुआ था। पहली दफा रास्ते से गुजर रहा था। अचानक जोर से कारों के हॉर्न बजे, ब्रेक लगे, बसें रुक गईं, घबराहट फैल गई, क्योंकि नसरुद्दीन अकड़कर बीच से चला जा रहा है, बीच रास्ते से। पुलिस वाले ने बहुत हाथ हिलाया रुकने के लिए, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस वाला पास आया और कहा कि महानुभाव, क्या आपको समझ में नहीं आता कि मैं हाथ हिला रहा हूं? नसरुद्दीन ने कहा, मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं 30 साल स्कूल में मास्टर रह चुका हूं। क्या पूछना है, पूछो। वह अपने स्कूल का अभ्यासी है। लड़के जब हाथ हिलाते हैं। बोला, क्या पूछना है, पूछो। सड़क पर भी पीछा नहीं छोड़ते पूछने वाले लोग। रेडीमेड है। उसे पक्का पता है कि जब कोई हाथ हिलाता है तो उसका मतलब क्या होता है। कृष्ण कोई ऐसे उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृष्ण जैसे व्यक्ति उत्तर देते ही नहीं, केवल प्रश्न को पी जाते हैं और उत्तर आता है। केवल प्रश्न को भीतर भेज देते हैं और परम शून्य से ध्वनि उठती है और लौट आती है। सर्वज्ञ है वह इस अर्थ में कि वही है, सो जानता ही है। जानता ही है क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा। फिर भी इसका उसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि पता केवल अज्ञानी को होता है। अनादि, जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ, जिसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ, जो कभी शुरू नहीं हुआ, जो बस है, सदा से है। सबका नियमता, वह सभी जिसके हाथ में है, सभी कुछ जिसके हाथ में है, चांद तारे जिसकी अंगुलियों पर हैं, सभी कुछ। लेकिन नियमता शब्द से बड़ी भ्रांति हुई है, क्योंकि हम नियमता से एक ही अर्थ ले सकते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, जो सभी के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। भूल हो जाएगी, क्योंकि नियंत्रण जब भी किया जाता है तो दूसरे पर किया जाता है, लेकिन यहाँ तो उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए नियमता का अर्थ कंट्रोलर नहीं है, नियंत्रण करने वाला नहीं है। नियमता का अर्थ है नियम, दी लॉ। वही है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। वही है। किसको नियंत्रण करेगा? नियंत्रण उसे करना भी नहीं पड़ता। उसके जीवन की जो धारा है, जो नियम है, जिसे वेदों ने रीत कहा और जिसे लात्से ने ताओ कहा है, वही वह अपने आप वही नियम है। उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। इसलिए वह नियमता है। इसलिए नहीं कि वह हम सबकी गर्दन को पकड़े हुए चला रहा है कि चलो तुम चोर बन जाओ, तुम बेईमान बन जाओ, तुम साधु बन जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, चलो लौटो वापस। अगर ऐसा वह कर रहा हो तो कभी का पागल हो गया होता। हम जैसे इतने पागलों का नियंत्रण करते करते कोई भी पागल हो सकता है। सुना है मैंने कि इजिप्ट का एक सम्राट पागल हो गया था। कोई उपाय न देखकर चिकित्सकों ने कहा, एक ही उपाय है। वह शतरंज का बड़ा खिलाड़ी था, तो कहा कि किसी बड़े खिलाड़ी को बुला लो और वह शतरंज खेलने में लगा रहे, तो शायद ध्यान लग जाए शतरंज में, तो पागलपन छूट जाए। सम्राट बड़ा खिलाड़ी था, तो बड़े से बड़े खिलाड़ी बुलाए गए। उसके साथ कोई खेलने को भी राजी नहीं होता था। पागल के साथ कौन खेलने को राजी हो? लेकिन बहुत पुरस्कार था, तो बड़ा खिलाड़ी जो था वह राजी हो गया। साल भर, कहते हैं, खेल चलता रहा। थक जाता सम्राट, सो जाता, उठता, फिर खेल शुरू हो जाता। साल भर बाद चिकित्सकों ने जो कहा था वह सही निकला, सम्राट ठीक हो गया। लेकिन खिलाड़ी पागल हो गया। साल भर पागल के साथ खेलना पड़े शतरंज, तो आप समझते हैं क्या होगा?
इतने पागलों को अगर नियंत्रण कर रहा हो परमात्मा, तो कभी का पागल हो चुका होगा, और उसके इलाज का भी उपाय नहीं है फिर। नहीं, नियंत्रण कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है कि एक एक आदमी को चला रहा है पकड़ पकड़ कर। नियमता का अर्थ है वह नियम है। नियम का क्या अर्थ होता है वह ख्याल ले लें। आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपने तिरछा पैर रख दिया, धड़ाम से जमीन पर गिरे और सिर टूट गया। वैज्ञानिक से पूछें क्या हुआ, वह कहेगा ग्रेविटेशन, जमीन की कशिश का फल है। इस जमीन ने तुमको पटका। जमीन अगर ऐसा पटकती रहे तो बड़ी कठिनाई होगी जमीन को भी, और कहां कहां दौड़ना पड़े दिन भर रात भर। कौन कहां गिर रहा है, तिरछा चल रहा है? नहीं, ग्रेविटेशन कोई आपको गिराने नहीं आता। ग्रेविटेशन मौजूद है, नियम है वह। जमीन की कशिश मौजूद है। आप तिरछा पैर रखते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। जमीन को पता भी नहीं चलता कि उसने किसी को गिराया। वह नियम है। पानी बहा जा रहा है सागर की तरफ। अब कोई परमात्मा एक एक नदी को धकेल नहीं रहा है कि चलो यह रहा रास्ता, चूक मत जाना। जगह जगह संतरी नहीं खड़े किए हैं कि देखो यह भटक न जाए। नियम है कि पानी नीचे की तरफ बहता है, बस वह नियम खड़ा है। नदी सूख जाए तब भी नियम उस सूखी रेत में पड़ा है। नदी बिल्कुल सूख गई है, पानी बिल्कुल नहीं है, तब परमात्मा को उठा लेना चाहिए वहां से अपना कैंप। हटो, उखाड़ो तंबू, अब यहाँ कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस सूखी नदी की धार में भी नियम तैयार है। जब भी वर्षा होगी पानी आएगा, नियम सक्रिय हो जाएगा, नदी नीचे की तरफ बहने लगेगी। नियमता का अर्थ है नियम। परमात्मा नियम है और इसीलिए सर्वनियंता है। इसका जो स्मरण करे, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। आदमी की भाषा बड़ी कमजोर है। कृष्ण के पास भी वही कमजोर भाषा है जो कमजोर से कमजोर आदमी के पास है। उनको भी कहना पड़ता है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, फिर भी कोई हल तो होता नहीं। और भी आगे कह सकते हैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, तो भी कोई हल नहीं होता। यह कृष्ण को ऐसा क्यों कहना पड़ता है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म? इसीलिए कहना पड़ता है कि सूक्ष्म शब्द भी बहुत स्थूल है। हम किसी चीज को कहते हैं बहुत सूक्ष्म, लेकिन फिर भी वह होती तो है ही। हम कहते हैं बाल बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बाल है तो ही। काफी मोटा है, अंगुली में पकड़ा जा सकता है, स्थूल है। अगर अणु के बाबत हम पूछें तो वैज्ञानिक कहते हैं 1,00,000 अणुओं को हम एक के ऊपर एक रखें तो एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। अति सूक्ष्म, लेकिन फिर भी होते तो हैं। और 1,00,000वां हिस्सा हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है? बाल का 1,00,000वां हिस्सा हुआ तो भी स्थूल तो है। इसलिए कृष्ण को कहना पड़ता है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। असल में उसे बताने के लिए हमारे पास कोई सूक्ष्म शब्द नहीं है। हमारे सूक्ष्म का भी अर्थ केवल मात्रा का भेद होता है। हाथी के सामने चींटी को रखकर हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म, बस। लेकिन चींटी के सामने और सूक्ष्म चीजें रखी जा सकती हैं और चींटी बड़ी हो जाएगी और चीजें छोटी हो जाएंगी। लेकिन जब हम भगवान को, परमात्मा को कहते हैं सूक्ष्मतम, तो उसका अर्थ यह है कि उससे ज्यादा सूक्ष्म फिर और कुछ भी नहीं है। दी अल्टीमेट, आखिरी, अंतिम, उसके नीचे और कुछ गिरने का उपाय नहीं। उसके नीचे और कोई जाने का उपाय नहीं है। दी एबिस, गहराई, आखिरी, अतल, जिसे हम स्थूल कहते हैं, उससे बिल्कुल भी पकड़ में न आने वाला। लेकिन हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पना भी हम केवल स्थूल की कर सकते हैं। उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, उसकी सिर्फ प्रतीति हो सकती है, उसका सिर्फ एहसास हो सकता है, अनुभव कहीं थोड़ा सा स्पर्श ले सकता है। सूर्य के सदृश प्रकाश रूप, कितनी कमजोर भाषा आदमी की है। सूर्य बेचारा क्या है,
और सूर्य के सदृश बताकर हम क्या बता रहे हैं? जैसे कोई कहे कि हमारे घर में जो रात में हम चिमनी जलाते हैं, एक दिया जलाते हैं, उस दिए के सदृश। तो आप कहेंगे तू पागल है। दिए के सदृश बता रहा है परमात्मा को। एक फूंक मार दे, तेरा दिया बुझ जाए। लेकिन सूर्य हमें बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। लेकिन ज्योतिषियों से पूछें, वे कहते हैं हमारा सूर्य जस्ट ए मीडियाकर स्टार, एक बहुत छोटा सा तारा है, कुछ खास नहीं है। इससे हजार हजार, 10,000, 60,000, लाख गुने बड़े सूर्य हैं। यह बेचारा क्या है? यह कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत बड़ा है। हमारी जमीन से तो कोई 60,000 गुना बड़ा है, इसलिए बहुत बड़ा है। और हमारे दिए से तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन कहीं कोई महासूर्य है जिनके सामने ये हमारे दिए से भी छोटा है। लेकिन फिर भी आदमी की भाषा कमजोर है। कृष्ण जैसे आदमी की भी भाषा कमजोर है। उसका कारण है कि भाषा ही कमजोर है। आदमी क्या करे? वह जो भी भाषा उपयोग करे वह कमजोर है। सिर्फ एक इशारा की सूर्य के सदृश प्रकाश रूप नहीं, यह इशारा भी बिल्कुल ठीक नहीं पड़ता। लेकिन उपाय नहीं, कमजोर ही है। यह सूर्य भी बुझ जाएगा। यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसका ईंधन चुका जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं 4,000 साल और ज्यादा से ज्यादा। इस सूरज के बुझने की घड़ी करीब आ रही है। और 4,000 साल कोई बहुत लंबा वक्त नहीं है, सूर्यों के हिसाब से क्षण भर का है। इस जमीन को बने कोई 4 अरब वर्ष हो गए। यह सूरज इससे बहुत पुराना है। यह जमीन बहुत नई है। वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम ऐसा समझे कि 1,000 पृष्ठ की कोई किताब हो, उसे हम सूरज की उम्र मान लें, तो जमीन की उम्र 1 पृष्ठ के बराबर है। और अगर जमीन की उम्र को हम 1 पृष्ठ मान लें, तो उस पृष्ठ पर जो फुल पॉइंट रखा जाता है, उतनी उम्र आदमियत की है। और आदमी की उम्र, मेरी या आपकी, इसका निशान नहीं बनाया जा सकता। इसका निशान कैसे बनाइएगा? फुल पॉइंट जो आप अपने बॉल पॉइंट पेन से लगा दें, उतनी उम्र आदमियत की है। 1 पेज के बराबर जमीन की है। 1,000 पेज के बराबर इस सूरज की है। जमीन को हुए 4 अरब वर्ष हो गए और यह सूरज अब केवल 4,000 वर्ष और जिएगा। फिर क्या हिसाब? यह तो बुझ जाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए कृष्ण कहते हैं कि सूर्य की तरह जो प्रकाशवान है, पर उसमें फर्क जोड़ लेंगे, जो अनादि है, पहले कह दिया है। उसका कभी अंत नहीं होगा, जो कभी चुकेगा नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रकाशवान है, स्वप्रकाशी है, स्वयं ही प्रकाशित है। इसे थोड़ा ख्याल में ले लें। जगत में 2 तरह की चीजें हैं, दूसरों से प्रकाशित होने वाली और स्वयं प्रकाशित होने वाली। हम एक दिया जलाते हैं एक कमरे में, तो कमरे की सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। हम दिया बुझा देते हैं, कमरे की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। कमरे की चीजें दिखाई पड़ सकती हैं अगर कोई दूसरा प्रकाश मौजूद हो। लेकिन क्या आपको दिया जलाकर भी उस दिए को देखने के लिए दूसरा दिया लाना पड़ता है? नहीं, दिया स्वप्रकाशित है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात सोया है। सर्द रात है, बहुत सर्दी है। उठने की हिम्मत उसकी पड़ती नहीं। लेकिन जल्दी नींद खुल गई है, तो अपने नौकर से कहता है कि महमूद, जरा बाहर देखकर आ कि सूरज निकला कि नहीं। महमूद भी कुड़मुड़ाया कि खुद की तो हिम्मत नहीं पड़ रही है बाहर जाने की और मुझे भेज रहा है बाहर। लेकिन मजबूरी थी। उठकर जरा सा सरका, जरा दरवाजे से झांक कर देखा। अंदर आकर कहा कि बहुत घनघोर अंधेरा है। नसरुद्दीन ने कहा, मूर्ख, अगर अंधेरा है तो दिया ले जाकर क्यों नहीं देख लेता सूरज निकला या नहीं। सूरज देखने के लिए अगर दिया ले जाकर देखना पड़े तो फैसला है। दिया स्वयं प्रकाशित है, लेकिन फिर भी दिए में ईंधन की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है। दिया इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है।
परमात्मा ऐसा प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशित है, स्वतंत्र है, किसी चीज पर निर्भर नहीं है, प्रकाश रूप है। अविद्या से अति परे, अज्ञान से अति दूर, शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को जो स्मरण करता है वह उसी को उपलब्ध हो जाता है। अविद्या से अति परे। आखिरी बात, अज्ञान में गिरा जा सकता है, अज्ञान से उठा जा सकता है। अविद्या से अति परे का अर्थ है कि जो अज्ञान में गिरने में असमर्थ है, जो गिर ही नहीं सकता। अज्ञान में जो गिर ही नहीं सकता तो ही अविद्या से परे है। हम तो अज्ञान में गिरते हैं। थोड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि सभी के भीतर परमात्मा है, फिर भी हम अज्ञान में गिरते हैं। और परमात्मा अविद्या के परे है, जो अज्ञान में गिर ही नहीं सकता, फिर हम कैसे गिरते हैं? फिर उलझन बड़ी है, और शंकर से लेकर सारे तत्वज्ञ भारत के बड़ी पीड़ा में रहे कि कैसे सुलझाएं। बड़ी अड़चन की बात है। एक तरफ कहते हैं सभी के भीतर परमात्मा है, स्वीकार। फिर दूसरी तरफ कहते हैं वह अविद्या से अति परे, वह अविद्या से पार है, वह कभी अज्ञान में गिर नहीं सकता। और हम सब अज्ञान में गिर रहे हैं, और हम सब के भीतर परमात्मा है। इस पहेली का क्या हो? यह पहेली हमारी बनाई हुई है नहीं? हम में से भी कोई भी कभी अज्ञान में गिरता नहीं, वस्तुतः गिरता नहीं। सिर्फ ख्याल है, सिर्फ ख्याल, सिर्फ हमारी धारणा है। इसलिए जब कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है तो अज्ञान नहीं मिटता, सिर्फ अज्ञानी होने की धारणा मिटती है। अज्ञान धारणा है ही, लेकिन धारणा की क्षमता है। प्रत्येक के पास यह क्षमता है कि वह अपने को धोखा दे ले। अपने को धोखा देने की क्षमता है। हम अपने को धोखा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं मैं अज्ञानी हूँ, मानता रहूं अज्ञानी हूँ। तो यह मान्यता इतनी बड़ी शक्ति है मेरे भीतर कि मैं इस मान्यता को भी सही कर लूंगा। जो इम्पॉसिबल है, जो असंभव है, वह भी संभव होता हुआ मालूम पड़ता है। विराट शक्ति छिपी है भीतर। अगर मैं मान लूं कि मैं अज्ञानी हूं तो मैं अज्ञानी हो जाऊंगा। अगर मैं मान लूं कि मैं अंधा हूं पूरी सामर्थ्य से, तो आंखें इसी वक्त रोशनी खो दें। अगर मैं मान लूं कि मैं लंगड़ा हो गया तो इसी वक्त मेरा पैर लंगड़ा हो जाएगा। मानना और विराट शक्ति है भीतर, और मानने के लिए चेतना स्वतंत्र है। यह हमारी मान्यता है कि हम अज्ञानी हैं। बड़ा मजेदार है। इधर अज्ञानी की मान्यता कर लेते हैं, फिर ज्ञान की तलाश में निकलते हैं, फिर ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर ज्ञान इकट्ठा करके अज्ञानी के ऊपर एक नई मान्यता बिठाते हैं कि नहीं मैं ज्ञानी हूं। भटकाव लंबा हो जाता है, परत दर परत पागलपन हो जाता है। वस्तुतः ज्ञानी मैं ज्ञानी हूं इसकी खोज में नहीं जाता। इसी खोज में जाता है कि यह मेरी मान्यता जो है वस्तुतः है मैं अज्ञानी हूं। और जैसे जैसे भीतर खोजता है मान्यता उखड़ जाती है, और एक क्षण वह पाता है कि मैं न ज्ञानी न अज्ञानी, अविद्या से परे हूं। दोनों ज्ञानी और अज्ञानी अविद्या के भीतर पड़े होते हैं। इसलिए उपनिषदों ने कहा है कि ज्ञानी भी भटक जाते हैं। अज्ञानी तो भटकते ही हैं, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। अविद्या से परे न ज्ञान न अज्ञान, वैसा हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव की जो परम अभिव्यक्ति है वह परमात्मा है। और जिस दिन हमारे भीतर किसी के भी भीतर वह अभिव्यक्ति हो जाती है तो वह भी परम परमात्मा हो जाता है। कहीं भी वह अभिव्यक्ति हो जाए वही, और जहां नहीं है अभिव्यक्ति वहां भी परमात्मा मौजूद है, सिर्फ आपकी भ्रांत धारणा में दबा हुआ है। कोई आदमी अपने को मान ले कुछ, फिर वही धारणा उसे घेरती चली जाती है। यह ऑटो हिप्नोसिस है। हमारी जो स्थिति है यह आत्मसम्मोहन है। इस आत्मसम्मोहन को तोड़ना हो तो प्रभु का सतत स्मरण मंत्र है।